तो एक और अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार से अहम खबर आ रही है। भोजसाला पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। भोजसाला में नमाज और बसंत पंचमी पूजा साथ हो। सूर्यास्त से पूजा की अनुमति दी गई है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नमाज के लिए परिसर में अलग जगह का आदेश दे दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है। कल बसंत पंचमी का त्योहार है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी गई है। तो मध्य प्रदेश के धार में भोजसाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है कि अनुमति जो दी गई है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी का भी त्योहार मनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि नमाज भी अदा की जाएगी, लेकिन टाइमिंग दोनों के अलग अलग रखे गए हैं कि जिससे कोई विवाद ना हो। और इसके पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला आया है। पूजा के लिए हालांकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वहीं आपको बता दें कि पूजा के लिए समय निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए 1 बजे से लेकर 3 बजे तक समय निर्धारित कर दी गई है। विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। विपिन, कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला, जिससे कहीं ना कहीं कोई विवाद ना हो, पहले से ही माहौल वहां पर सौहार्दपूर्ण बना रहे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी और उसमें बसंत पंचमी जिस दिन शुक्रवार यानी जुमे का नमाज का दिन है मुस्लिम पक्ष के लिए, तो ऐसे में एक याचिका लगाई गई थी पूरे दिन यहाँ पर पूजा की अनुमति दी जाए, सुबह से लेकर शाम तक यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। उसको लेकर अभी और साथ में इस हिस्से से जो प्रेमाइस से जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये भोजशाला का यही वो हिस्सा है और यहाँ से कहीं दूर हटकर ये जो तय किया गया है एसआई ने कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का नमाज करने का, ये 2003 में एसआई ने तय किया था कि मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन यहाँ हिंदू संगठन इसी भोजशाला में यहाँ पूजा पाठ कर सकेंगे और शुक्रवार के दिन मुस्लिम समुदाय को 1 से 3 बजे का वक्त दिया गया। करीब 23 साल से ये नियम चला आ रहा है और इसको लेकर अब हिंदुओं का जो संगठन है उनका ये कहना था कि दूसरे हिस्से में कहीं दूर जगह जाकर नमाज की परमिशन दी जाए, क्योंकि यहाँ भव्य आयोजन करने की बात कही। और ये पीछे किस्से में इस वक्त मैं भोजशाला का आपको वही हिस्सा दिखा रहा हूं। यहाँ पर अभी पूजा की तैयारियां आप सामने देख ही रहे हैं। यहाँ पर बसंत पंचमी की पूजा की तैयारियां आपको दिख रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर भगवा रंग यहाँ पर झंडे लगा दिए गए हैं और यहाँ अलग अलग जगह भाग्य देवी जो कि सरस्वती जी कहलाती हैं, यही भोजशाला को लेकर लंबे वक्त से ये विवाद चला आ रहा है और करीब 700-800 साल हो चुके हैं इस विवाद को कि यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग इसे भाग्य देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं और यहाँ पर एक पाठशाला हुआ करती थी, संस्कृत यूनिवर्सिटी जिसको कहा सकता है विश्वविद्यालय, इसी जगह पर कहा जाता था उस वक्त हुआ था। और इसके बाद से मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला की मस्जिद, क्योंकि पीछे के हिस्से में कमाल मौला की दरगाह भी बनी है और इसलिए मुस्लिम पक्ष मानता है कि ये कमाल मौला की मस्जिद है। इस विवाद को लंबा वक्त हो चुका है और ऐसी स्थिति में अब चूंकि बसंत पंचमी का मौका 10 साल बाद पड़ा है, तो इसको लेकर यहाँ पर इस तरह की तैयारियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोनों ही पक्षों यानी कि दोनों यहाँ पूजा भी होगी और नमाज भी होगी और उसको व्यवस्था करना का काम प्रशासन का है, उसकी व्यवस्थाएं करने का काम प्रशासन का है कि वो कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर पूजा पाठ होगा जिसको लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन मुस्लिम समुदाय को लेकर जो तय किया गया है कि जुमे की नमाज 1 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी और इसको लेकर बाकायदा एंट्री के अलग अलग एंट्रेंस गेट भी बनाए जाएंगे, एग्जिट गेट बनाए जाएंगे ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो। साथ में कुछ लिमिटेड लोगों को भी यहाँ पर एंट्री की जाएगी, इस बात को भी प्रशासन अभी तय करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो कलेक्टर हैं धार के प्रियंक मिश्रा, उनका कहना है कि कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये दोनों संगठन हिंदू और मुस्लिम संगठनों से साथ बैठ के बातचीत करेंगे कि कैसे एक ही वक्त में यानी पूरा दिन बसंत पंचमी के दिन कैसे 1 से लेकर 3 बजे तक इसी जगह नमाज होगी, उसका जो जगह होगी। अभी से पूरी तैयारियां भी की जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।